continuing in that vein, we would like to talk about how technology is being leveraged in an innovative manner for digital transformation across different citizen-centric services. And for that, we would like representation from policymakers, from industry, from banks, all together on the stage. And we would then request each of them to make a short and concise presentation on what they feel they themselves are doing and how they feel that the roadmap would be panning out in the future. It's my pleasure to invite on stage Mr. Mahendra Singh Tanwar, IAS Vice Chairman of Gorakhpur Development Authority. Invite Mr. Amit Raghuvangshi, Entity Head, Acer India, on stage. I would invite Mr. Gunnam V. Suresh, General Manager, Celcon. I would like to welcome Lav Vashisht, Sales Engineering, Netscope, on stage. I would like to welcome Mr. Piyush Kanti, CEO of CloudStrats Technologies, on stage. Can we have Mr. Piyush Kanti? So after the industry, again, another from the policy makers, Yajurvender Kumar, GMIT, UP State Road Transport Corporation. Can we have Mr. Yajurvender Kumar? And as we know, for any policy and industry to work together, we would need the financial backing. So last but not the least, Mr. Praveen Gupta, Vice President and Cluster Head of HDFC Bank. Can we have Mr. Praveen Gupta? Now that we have policymakers, industry people, and the bank on stage, we would like to start with Mr. Mahendra Singh Tanwar, IAS Vice Chairman, Gorakhpur Development Authority, to have a brief session, talk about the initiatives that you are undertaking and what sort of roadmap you see getting panned out in the future. Over to you, sir. मैं महेंद्र सिंह तंवर, वाइस चेयरमैन गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी करीबन 1.5 महीने पहले मैंने ज्वाइन वहाँ पे किया। इससे पहले आई वाज म्यूनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो मैं दोनों एक्सपीरियंस जो मेरे हैं उनको शेयर करते हुए, जो आज का टॉपिक है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज टेक्नोलॉजीज इन आवर डे टू डे गवर्नेंस, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो मेरे दोनों जो एक्सपीरियंस हैं उनको शामिल करते हुए अपनी बात रखूँगा। आज के टाइम में अगर इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो नो डाउट गवर्नेंस जो है वो, चाहे ई गवर्नेंस की बात करें चाहे गुड गवर्नेंस की बात करें, काफ़ी आसान हो गया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए। एक तो GIS जो मैपिंग है, GIS टेक्नोलॉजी को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी कुछ चीज़ें ग्राउंड के ऊपर जो है काफ़ी आसान हुई हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं अगर बताऊं गाज़ियाबाद के भी और गोरखपुर के भी, हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम GIS बेस्ड किया। हम लोगों ने उससे करीबन 3 लाख नई प्रॉपर्टीज़ शहर की जो टैक्स दायरे में नहीं थी उनको हम टैक्स दायरे में लेके आए। ये एक बड़ा अचीवमेंट था। लगभग 250 करोड़ रुपए एनुअली हम लोग वैल्यू एडिशन कर पाए सिस्टम में बिकॉज ऑफ दिस। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने PTMS का दिया, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारी जो लैंड्स हैं, LMC लैंड्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो हमारी एनक्रोच्ड होती हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता है, वो उनका जो रियल स्टेटस है ग्राउंड पे वो कब्जे में है या नहीं है, ये हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे। इसको लेके हम लोगों ने अगेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और चाहे वो GIS मैपिंग हो, चाहे वो गूगल अर्थ हो, चाहे वो नॉर्मल लेट लॉन्ग्स के माध्यम से ही हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग किया, उनको पूरे कोड्स डेवलप किए सारी प्रॉपर्टीज़ के। उससे भी करीबन 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हम लोग 2 साल में आइडेंटिफाई कर पाए और उनको एनक्रोच फ्री करा के, और उनको हम लोगों ने एक लैंड बैंक डेवलप किया, वो भी हम लोग सिक्योर कर पाए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन सबसे बेसिक जो होता है वो आप डे टू डे गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो वो ज़रूरी होता है कि आप अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो आप डिजिटाइज़ करें। एक बहुत बेसिक चीज़ होती है किसी भी कॉरपोरेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसको हम लोगों ने पहले गाज़ियाबाद में, मेरे साथ में HDFC से प्रवीण भी हैं, तो आई विल ऑल्सो कन्वे माई थैंक्स टू HDFC बैंक कि हम लोगों ने मिल के गाज़ियाबाद में भी और अभी गोरखपुर में भी हम साथ में अपनी कॉरपोरेशन का और अपनी अथॉरिटी का जो डिजिटाइजेशन है कंप्लीट, वो बैंकिंग पार्टनर के रूप में HDFC को साथ लेके CSR के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच HDFC। ये बहुत सिंपल है कि जो
सर्विसेज हम पब्लिक को देना चाहते हैं वो मोबाइल ऐप के माध्यम से। जैसे नॉर्मली क्या होता है, मोबाइल ऐप्स तो आज की डेट में हर जो भी चीज़ आप बात करेंगे उसकी मोबाइल ऐप तो आपको पहले होता है कि इसकी मोबाइल ऐप भी है, बट इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मोबाइल ऐप इज़ अगेन अ कंसर्न। वो कितना हम यूज़ कर पाते हैं, कितना वो हमारे काम की हैं, इसके ऊपर मुझे लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। आप आज देखिएगा कि जितने भी लोग आपके पास आते हैं, हर कोई सॉल्यूशन आएगा मोबाइल ऐप के साथ। लेकिन आप देखिए पब्लिक के पर्सपेक्टिव से, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसको 15 मोबाइल ऐप बताएगी तो किसको इस्तेमाल करे, किसको डाउनलोड करे, कोई इसका हिसाब किताब होता नहीं है। तो बेहतर मुझे लगता है कि आज का जो टाइम है उसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में आप ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में ना सोच के सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एग्जैक्टली उसको इस कॉरपोरेशन से, उस अथॉरिटी से क्या चाहिए। क्या वो 15 मोबाइल ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड करके आपकी सर्विसेज लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। तो आज की जो समय में प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जो ऑफिसर्स हैं उनके पास नो डाउट बहुत सारा काम रहता है, तो वो इतना पर्सनल टच नहीं दे पाते हैं, तो वो अपनी डिमांड ठीक से कन्वे ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। इसका नुकसान ये होता है कि जो सामने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर आता है वो सोचता है कि जो उसने डेवलप किया है और हर शहर में एक जगह उसने लगा दिया है तो वो सारे शहरों में इसको लागू कर देगा। ऐसा नहीं होता है। हर शहर की और हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक नीड होती है, उस नीड को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उसको समझना होता है, तब जाके उसको कस्टमाइज करना होता है। तब होता है जब दोनों लोग मिलके बैठ के एक सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। हम लोग रेडीमेड सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और जो आदमी अच्छा सेल करके चला जाए आपके सामने, मुझे लगता है कि उसी को आप लोग लागू करने की कोशिश करते हैं और वो हाफ हार्टेड एफर्ट्स जो हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। तो ये अच्छी बात रही कि हम लोग गाज़ियाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मोबाइल ऐप है वो सिंगल ऐप हम डेवलप कर पाए, और जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर थे या जो एग्जिस्टिंग मोबाइल ऐप्स थी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उनके सबके एपी के लेके हम लोगों ने उनको इंटीग्रेट किया। सिटीजन के सामने केवल एक सॉल्यूशन रखा हम लोगों ने, उसको हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स या मल्टीपल फ्रंट्स नहीं खोलने दिए। तो उन सबको इंटीग्रेट करके और आगे भी अगर कोई सॉल्यूशन आएगा तो उसको भी हम इसी पे ही इंटीग्रेट करके लेके आएंगे। तो नाउ टुडे आई कैन टेल यू ऑल कि अगर आप गाज़ियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, EGNN के नाम से ये है। EGNN, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो इनॉग्रेशन प्लान करके हम लोग आए थे उसका। आई होप कि वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया होगा पूरा। उसमें आपको अगर कॉरपोरेशन के साथ में आपको कोई टैक्सेस पे करने हैं तो आप उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। आपको यूज़र चार्ज पे करना है, आप यूज़र चार्ज पे कर सकते हैं। आपको अपना चेक करना है कि कितना इस बार का हाउस टैक्स बन रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स बन रहा है, यू कैन चेक। आपको अगर कोई कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपको सारे के सारे ग्रवांश उसमें कोडिफाई हैं, आपकी सारी कंप्लेंट वहाँ पे चली जाएंगी। और कंप्लेंट के भी बहुत सारे मोड्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। IGRS है, ईमेल्स है, सोशल मीडिया है, तो उन सबको भी इंटीग्रेट करके एक जगह पे हम लोग लेके आए। उसके बाद अगर आपको पेट रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी फैसिलिटीज़ आसपास कौन सी है वो देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको टेंडर नोटिस देखने हैं वो देख सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन कराना है वो आप करा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आपको देखना है तो आप ये ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें सिटीजन फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स की बात करनी है, उन टेक्नोलॉजीज़ की बात करनी है जो सिटीजन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, ना कि सेलर या बायर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो जो यूज़र है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाज़ियाबाद में भी की हैं और अभी अगेन हम लोग गोरखपुर में भी कर रहे हैं। एक और चैलेंज आता है जो हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी तो हमारे सामने आ जाती है लेकिन उसको यूज़ करने का स्किल सेट अभी भी एक गैप है। उसको मुझे लगता है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो स्किल सेट हमारी तरफ है तो इसको ब्रिज करने के लिए अभी हम लोग ये करना शुरू किए हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, उसको ONM के रूप में हम अपने साथ जोड़ के रखें 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, जिससे कि जो एक स्किल डेफिसिट है उस स्किल डेफिसिट को हम लोग दूर कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियल रिमार्क्स हैं। जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो मैं बीच में कोई और बात होगी तो अपनी बात ऐड कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी आर चेंजिंग गवर्नेंस बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि और हमारी नीड्स क्या हैं। देखिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो है उतना अच्छा सॉल्यूशन तब दे पाएगा जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितना क्लियर होगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है, तभी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं और यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। तो इस नोट के ऊपर मैं आप जो इनिशियल रिमार्क्स हैं वो रखना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Important point you have raised that we are all using technology, but we are yet to
harness the full potential of technology by understanding it, what are the needs. Thank you so much. And you have done wonderful work in your earlier Avatar also in Ghaziabad, if I'm not wrong. Thank you so much. I know you have to leave early for an urgent meeting. So before you leave, I'll request Sangamita Mohanty to come on stage and hand over a special token of appreciation to Mr. Mahendra Singh Tonar for being a prolific policymaker of the state of Uttar Pradesh. A huge round of applause for him, please.